वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का टॉपिक जो है कि स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं और इनका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमीज़ में। सबसे पहले इसमें नेचर हमने पहले डिस्कस कर लिया था अबाउट द व्हाट इज़ द स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें नेचर एंड फीचर ऑफ द स्मॉल बिजनेस। पर्सनल कैरेक्टर्स, नॉर्मली जो छोटे एंटरप्राइजेज होते हैं उसमें जो है ऑनर जो है उसका पर्सनल अटेंशन ही होता है कि वो अपने लेबर को, अपने ऑर्डर्स को खुद ही हैंडल करते हैं जो टाउन में और विलेज में होते हैं। सपोज दैट के कोई लेबर फैक्ट्री आउटलेट है जीन्स का, तो उसको जीन्स का ऑर्डर है बड़ी कंपनी से एक्सपोर्ट के लिए, तो वो उनको बनवाता है खुद ही और खुद ही उनको मैन्युफैक्चरिंग करा के वापस बड़ी कंपनी को दे देते हैं। लेबर इंटेंसिव, स्मॉल बिजनेस is an important source of the employment generation because of its labor intensive टेक्निक के स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं बेसिकली इसमें जो है बहुत ज़्यादा वो एंगेजमेंट होता है लेबर का, कि जो छोटी जगह होती है उन पे जो है लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है। एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से इसमें जो है घर के घर में ही या होम टाउन में ही जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के इसमें कम बजट से स्टार्ट किया जाता है ये। लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, नॉर्मली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लोकल एरियाज़ में ही स्टार्ट की जाती हैं और वहीं पर चलती हैं। क्विक डिसीज़न, क्योंकि इसका जो ओनर होता है, जो ऑपरेटर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है वो सिंगल होता है, वो फ़ौरन डिसीज़न ले लेते हैं कुछ भी अच्छे या बुरे। शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड, नॉर्मली इसका जो है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं कि कुछ प्रोडक्ट बनवा दिए 1000-2000 महीने में, 15 दिन में, और उनको फ़ौरन सप्लाई कर दिया। ये कभी भी बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं लेते। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नॉर्मली कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो है पॉलिसीज़ हैं, प्रमोशंस हैं, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ एक्ट्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कंट्री वाइड नेशनल लेवल पर बढ़ावा देती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द मिनिस्ट्री ऑफ द नोडल मिनिस्ट्री formulation the policy and coordination the central assistance for promotion development of the small scale industry in India. The Industrial Development Organization (SIDO) is known as the Official Development Commissioner. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये बहुत सारी पॉलिसीज़, स्कीम्स, एक्ट्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाती रहती हैं और इनका कोऑर्डिनेशन रहता है स्टेट वाइज, कि स्टेट में भी इनका ऑपरेशन रहता है जिनको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है तो इसलिए जो है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड द रूरल इंडस्ट्री, it is concerned with the coordination and the development also of the village and the khadi industry. Tiny and the micro enterprises, both urban and the rural areas, are implicated through the Khadi Village Industry Commission KYIC Handicraft Board and the Coir Board and the Silk Board. ये मिनिस्ट्री जो है रीगल एग्रो एंड द रूरल इंडस्ट्री, इसमें जो है खादी इंडस्ट्री होती है विलेज में, रूरल और अर्बन एरियाज़ में दोनों में होती है, इसको भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, के स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है इंडिया में जो कि ये फ़ायदेमंद है। कंट्रीब्यूट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो होता है नॉर्मली जो कपड़े का जो एक्सपोर्ट होता है, जीन्स का, टी शर्ट का, गारमेंट्स का, हैंडीक्राफ्ट गारमेंट्स का, होम फर्निशिंग का, तो नॉर्मली जो बड़े एक्सपोर्ट हाउस होते हैं वो ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन जो कराते हैं वो सब यूनिट्स में कराते हैं कहीं कहीं पर। जैसे कि एक बंदे ने एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम है, जैसे ओरिएंट क्राफ्ट नाम है, तो ओरिएंट क्राफ्ट कपड़े का ऑर्डर लेती है, बेडशीट्स का, गारमेंट्स का, होम फर्निशिंग का, लेकिन वो खुद नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते। ज़्यादातर जो है वो ठेकों पर दूसरों को दे देते हैं, कुछ हरियाणा में दे दिए, कुछ दिल्ली में दे दिए, कुछ यूपी में दे दिए कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे जो है उनके कारखाने होते हैं
जो उनके सब वर्कर सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके कारखाने होते हैं, और वहाँ से माल तैयार होता है, फिर कंपनी जाता है, कंपनी उसको फिर एक्सपोर्ट करती है। तो उनका मैक्सिमम काम जो है एक्सपोर्टर का, वो करते हैं छोटे इंडस्ट्रियल, छोटे ठेकेदार, छोटे फैक्ट्री ओनर, उनको नॉर्मली ठेकेदार भी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब इन काम होगा, एक्सपोर्ट का काम मिलेगा और छोटी इंडस्ट्री को काम मिलेगा, तो लोकल एरिया में भी जो है एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको काम कराने के लिए, कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर सपोज़ कि अगर कोई हैंडीक्राफ्ट का काम, हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है, हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए लेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हाथों से हैंड एम्ब्रॉयडरी करती है। मशीनरी एम्ब्रॉयडरी के लिए जो है कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है और मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हैंड एम्ब्रॉयडरी में जैसे जरदोजी होता है, बहुत सारे अड्डे से लगते हैं, काम करने वाले कारीगर होते हैं जो करते हैं, और करने के बाद में उनको जो है फर्दर वापस एक्सपोर्टर को दे दिया जाता है, एक्सपोर्टर उसको एक्सपोर्ट करता है। लार्ज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, small scale industry, small industry applies the enormous variety of the products which are include the consumption item, ready-made garment, hosiery goods and the sanitary item, and the soap and the detergent and domestic utensils. फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे कि बुक्स होती हैं, कॉपी किताबें होती हैं, कि ये भी जो है किसी बड़ी इंडस्ट्री में नहीं बनती, ये कहीं कहीं पे घर के अंदर कारखानों में बनती है। जो नॉर्मली हम बुक्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए, नोट होते हैं, पेन पेपर जो होते हैं, और पेन्स की भी जो पैकिंग होती है वो भी कहीं कहीं पर बैठ करके होती हैं। तो इस तरीके से लार्ज